नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई की राजनीतिक सियासत में अपने कार्यों अनुभवों के दम पर पार्टी में अपनी मजबूत पकड़ बनाने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष नामदेव भगत को अब नवी मुंबई जिला अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भागदौड़ सौंपी गई है। नवी मुंबई मनपा चुनाव के ठीक पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के माध्यम से नवी मुंबई में एक खास मिशन के तहत नामदेव भगत के कंधों पर नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में एनसीपी का परचम फहराने की जिम्मेदारी दी गई है। इस नए पदभार मिलने के उपरांत नवी मुंबई नेटवर्क से बात करते हुए नामदेव भगत ने कहा कि आज हमारे पास नवी मुंबई में सत्ता नहीं, ऐसे में चुनौती बड़ी है, मगर मेरे पीछे वरिष्ठों का साथ के कारण लक्ष्य आसान है। चैलेंज तो बहुत बड़ा है, अपने सामने बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सत्ता भी नहीं है, तो चैलेंज बहुत बड़ा है। लेकिन चैलेंज के सामने हमको काम करना है और काम करने के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए शरद पवार साहब जैसा दिग्गज नेता जो पार्टी के हमारे प्रमुख हैं, अजित दादा है, सुप्रिया सुले है, बहुत सारे लीडर्स है, छगन भुजबल साहब है, जितेंद्र रावत साहब है, तटकरे साहब है, ऐसे लोग, शशिकांत शिंदे साहब है, तो ये जो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं वो उनकी साथ रहेगी मुझे। तो काम करने में कठिनाई है लेकिन सपोर्ट भी उतना है। और मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमने कभी जात पात का राजकारण किया नहीं। अन्याय है उसके खिलाफ लड़ने की ताकत भगवान देता है। अपन अच्छा ही करेंगे तो अपने साथ तो अच्छा ही होगा। पिक्चर अपन जब देखते तो पिक्चर में ही विलन रहता है, वो पूरा पौने 2.5 घंटा पौने 3 घंटा आनंद लेता है, कपड़ा फाड़ लेता है या कुछ करते हैं, बैंक लूटता है, दरोड़ा डालता है, लेकिन लास्ट में मरता है। तो हमें पूरा विश्वास है हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। हालांकि एनसीपी में गुटबाजी की चर्चाओं पर नामदेव भगत ने इस दौरान विराम लगाते हुए कहा कि नवी मुंबई एनसीपी में अब कोई गठ के लिए कोई जगह नहीं है। यहां सिर्फ एनसीपी की निशानी और एनसीपी सुप्रीमो को मानने वाला ही नवी मुंबई एनसीपी में एकमात्र गठ होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसकी निशानी है घड़ियाल। उसका अध्यक्ष कौन है? शरद पवार साहब। जो शरद पवार साहब को और घड़ी को, ये संगठन को मजबूत करने वाला है, वो हमारा गठ रहेगा। हमारा नामदेव भगत का गठ नहीं रहेगा, या ये जिला का वो जिला का, ये जात का वो पात का वो नहीं रहेगा। सर्वधर्म समभाव, सब लोग अपने हैं, ये पार्टी अपनी है और पार्टी को प्रेम करने वाला जो कोई है वो हमारा गठ रहेगा। नामदेव भगत ने कहा कि 5 उंगली साथ आने से ताकत बढ़ती है और इसीलिए पुराने कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से दोबारा जोड़ने के लिए उनका संकल्प है और अब अपने इसी संकल्पना के तहत वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं और पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो जैसा मुझे पत्र मिला, लोग अपने को मिलने को आता है, मैं खुद मिलने गया। हमारे सुतार फैमिली जो है उनको दोनों को मिल के आया, राजू शिंदे का फैमिली है उनको मैं दोनों को मिल के आया, फिर गायकवाड़ साहब की जो फैमिली है उनको दोनों माजी नगर चौक का उनको मिल के आया। जो हमारे बोराडे साहब है उनको मैं फ़ोन किया है, वो गांव में थे, उनसे बात हुआ। तालुका अध्यक्ष कम से कम मैं 7-8 तालुका अध्यक्षों को मिला हूँ। शशिकांत शिंदे साहब को मिला, प्रशांत पाटिल साहब को मिला, जितेंद्र रावत साहब को मिला, परंजपी साहब को मिला, अजित दादा को मिले। अभी शरद पवार साहब दिल्ली में थे, उनको नहीं मिल पाया तो उनको मिलना है। अपना जयंत पाटिल साहब है जो पार्टी के प्रमुख है महाराष्ट्र के, उनको मिलना है। तो पहला तो हमारा क्या काम है कि जो राष्ट्रवादी में जूने लोग जो है उनको हमको मिलना है और उनको हमारा जो लड़ाई है उसमें उनको भाग लेने के लिए विनती करना है। तो मुझे खातरी है पूरी कि जब अपन किसी को अपन आदर करते हैं तो अपने को सामने से भी आदर मिलता है। तो मुझे लगता है कि मुझे नियुक्ति किया है तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो हिसाब से अनुभव जो है
मैं महानगर पालिका में लीडर ऑफ अपोजिशन विरोधी पक्ष नेता करके काम किया, सिडको में डायरेक्टर करके काम किया है, डिप्टी में मेंबर करके काम किया है, मैं जनरल सेक्रेटरी करके काम किया है, मैं अभी उपाध्यक्ष था महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस में, मेरा खुद का पतिपेटी है, रिक्शा यूनियन है, हॉकर्स यूनियन है, मेरा स्कूल है, कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, गणपति उत्सव है, नवरात्रि उत्सव है, दही हंडी है, आगरी कोली महोत्सव है, कीर्तन का कार्यक्रम रहता है, भगवान का जो ट्रिप रहता है वो अरेंज करता हूँ। तो सब लोगों में मेरा परिचय है, तो उनका मैं आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज मुझे जिम्मेदारी दी है। तो इतना बड़ा पार्टी है पवार साहब का, वो पार्टी में मैं 1.5 साल अभी हुआ है उनके पास ज्वाइन करके, तो मुझे मेरे ऊपर विश्वास रखा है, तो विश्वास सार्थ करने का जिम्मेदारी मेरी है। सपोर्ट तो वो करेंगे लेकिन सार्थ करने का जिम्मेदारी मेरा है। मैं जो जुने कार्यकर्ता राष्ट्रवादी के हैं उनको साथ में लेके चलने का काम करूँगा। हर कार्यकर्ता को लगना चाहिए कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, तब काम होगा। जब तक साथ में पांचों उंगली एक साथ में रही तैयार होगा तो नए काम बनेगा, तो उन लोगों को साथ में लूंगा मैं। कहावत है कि नामदेव भगत के नवी मुंबई में हर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बेहद घनिष्ठ संबंध रहे हैं। ऐसे में क्या आगामी महानगर पालिका चुनाव में कहीं यही घनिष्ठता उनके राह में रोड़े तो नहीं ले आएगी? जवाब में नामदेव भगत ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि युद्ध में सामने भाई, पिता और गुरु भी थे, तब भी युद्ध हुआ। ऐसे में चुनावी मैदान में भी विरोधकों को परास्त करना ही उनका लक्ष्य होगा। लड़ाई जब होती है ना, अपन महाभारत देखे हैं, तो भाई भाई लोग सामने, गुरु अपने सामने, अपना पितामह अपने सामने, तो लड़ाई होती है और संबंध घर के अलग रहते हैं। हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हमारे पास लड़ाई के सामने कौन है, वो हमारा संबंध मधुर है या नहीं है वो मायना नहीं रखते है। हमारा पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो चुन के लाना हमारा ये है। हम इतना ऐसा नहीं बोल सकते कि हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हम लोग तीनों मिलके झंडा महाआघाड़ी का बनेगा, वो रहेगा, डंडा भी हमारा रहेगा और झंडा भी हमारा रहेगा। दूसरे किसी का झंडा रहेगा और डंडा दूसरे का नहीं रहेगा, डंडा भी और झंडा भी हमारा रहेगा, कितना भी कुछ करने दो। नामदेव भगत ने कहा कि एनसीपी का एक ही लक्ष्य है, नवी मुंबई के प्रश्नों का निराकरण और नवी मुंबई की जनता को दिए गए वादों की वचन पूर्ति करना। हम तो हमारा चुनाव में तो लोगों को आश्वासन रहेगा, यहाँ का प्रॉपर्टी टैक्स 600 स्क्वायर फुट तक माफ किया जाएगा, यहाँ का पानी लोगों को रहने के लिए जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए वो फ्री रहना चाहिए। शिक्षा यहाँ का जो दिल्ली स्टाइल जो शिक्षण देता है, नवी मुंबई महानगर पालिका की सब स्कूलों में अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए, मुफ्त मिलना चाहिए। महानगर पालिका जो हॉस्पिटल है उसमें दवा, उपचार, खाना उसमें सब फ्री होना चाहिए। ये आप पूछेंगे कि इतना सब कैसा कर सकता है? आज 5,000 करोड़ का ये अपना बजट है, तो ये जो मैंने बोला ये फ्री देना है तो 100 करोड़ भी नहीं लगता, 120 करोड़ लगता है। तो यानी कि कुल मिला के आने वाले इलेक्शंस में एनसीपी की ताकत को बलवान करने के लिए आप लग गए? पक्का करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, हमको झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको किसी को कुछ करना है तो उन लोग ही खुद कर रहे हैं। अभी 1 गट है, 2 गट है, तीसरा गट आ गया, तो सब लोग को लगता है कि भाई हमको टिकट मिलना चाहिए, बराबर है। तो जो जिनको नहीं टिकट मिलेगा तो हमको इजी उम्मीदवार मिलेंगे, और नहीं मिलेंगी तो भी हमारा उम्मीदवार नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग लड़ाई है, इसमें सब कुछ फ्री रहता है। तो मुझे लगता है कि जो मुझे करना है वो हम करेंगे पक्का, और मुझे विश्वास है कि जो हर पार्टी में कभी न कभी यहाँ से वहाँ से वहाँ लोग जाते, तो उससे पार्टी कभी कम होती नहीं है। हमारे पार्टी में कुछ जाएंगे नहीं, कुछ आएंगे हमारे पार्टी में। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।